नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। जिस प्रकार से आप सभी तमाम देशवासियों को इंतजार था कि पुलवामा कांड में जो हमारे देश के जवान 40 जवान जो शहीद हो गए थे, उसकी सच्चाई जानने के लिए तमाम देश के लोग इंतजार में थे कि कब वो घटना की सच्चाई सामने आए और पता चले कि हमारे देश की जो लोग हैं वो घटना करवाए हैं या विदेशी ताकत हमारे देश में अपनी ताकत के बदौलत ये घटना को जो है करवा दिए, या हमारे देश के खुद पॉलिटिशियन करने वाले लोग या राजनीति करने वाले लोग हमारे देश में ही उस घटना को अंजाम देने के काम किया था। इसका जब घटना खुलासा सामने आया है तो अब जो है किस प्रकार से देश का माहौल बनाया जा रहा है ये समझना आप लोगों को बेहद जरूरत है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब इस घटना के वीडियो मैंने जब कल के डेट में बनाया तो मैंने कई शब्द इसमें ऐसे बताए थे कि सच्चाई लोगों को सामने आ सके, लेकिन किसी कारणवश या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के वजह से वो वीडियो 3 बार मैंने अपलोड किया और 3 बार वो वीडियो असफल रहा अपलोड होने में। अपलोड होने के बावजूद भी उसमें थोड़ा बहुत ऐसी क्लेम आया जो मुझे चैनल को बचाने के लिए उस वीडियो को जो है डिलीट करना पड़ा। लेकिन मैं आज इसी मुद्दा पर फिर से हूं, क्योंकि आज फिर प्रयास करूंगा कि इस घटना पर कुछ आप लोगों को जानकारी देते हुए इस वीडियो को अपलोड किया जाए। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में जिस प्रकार से पुलवामा घटना का पूरी जानकारी लेकर के जब हमारे देश के पूर्व राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जब इस घटना को सामने लाया आम जनता के सामने, तो अब इसमें कितने % लोग इस घटना को सही बता रहे हैं और कितने % घटना जो है सत्यपाल मलिक के ऊपर थोप रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस देश की जो मीडिया है गलत को सही और सही को गलत करके जिस प्रकार से परोसा जा रहा है वो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़े खतरनाक है। जिस प्रकार से पुलवामा कांड को हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया, उस घटना बेहद चौंका देने वाली है। ये तमाम इशारा जो उनका रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर इशारा रहा है कि मैंने बार बार उन्हें समझाने की कोशिश की या बार बार मुझे चुप कराया गया। इस बातों को लेकर के जब उन्होंने खुलासा किया तो देश में जो है तहलका मच गई। देश में तहलका मचा, लेकिन एक भी टीवी चैनल, एक भी गोदी मीडिया जो है इस खबर को आम जनता के बीच नहीं दिखाया। जब अमित शाह और इस देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पता चला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस प्रकार से खेल खेला, सत्यपाल मलिक को कहीं ना कहीं विचलित कर दिया। लेकिन सत्यपाल मलिक का जो आत्मा है, या यूं कह लीजिए कि उस 40 जवान की आत्मा उनके अंदर प्रवेश किया और उन्होंने सारी सच्चाई जो है लोगों को सामने सत्यपाल मलिक के द्वारा बुला दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा और कह भी रहा है कि इस देश में मोदी सरकार करप्शन से किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करते। सिर्फ इतना ही बात कहा और इतनी ही बात से पूरा गोदी मीडिया में और तमाम कुछ % जो चाटुकार लोग हैं उनको ये बातें हजम नहीं हुई। और जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक को जिस प्रकार से आप कटघेरे में लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आम जनता को इस पर भी खुलकर अपने विचार रखना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार के विचार अगर नहीं रख रहे हैं तो हमारे देश की जो एक दिशा है या एक न्यायिक दिशा है वो कहाँ जा रहा है, एक देश की जो छवि है वो कहाँ जा रहा है, और एक देश की जो पॉलिटिशियन करने वाले लोग हैं वो हमारे देश को किधर लेकर के जा रहे हैं, यह सवाल आम जनता के ऊपर अब डिपेंड करने लगा है। लेकिन जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक को ईडी या सीबीआई की चुंगल में जो धकेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं
हमारे देश की सच्चाई पर या न्यायिक व्यवस्था पर सवाल जो है खड़े कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको और लेकर के चलूंगा, जिस प्रकार से हमारे देश की तमाम मीडिया और गोदी मीडिया जिस प्रकार से सतपाल मलिक के बयान को तोड़ ममोड़ करके दिखाया जा रहा है, उससे हमारे देश की जनता या अदर देश की जनता भी अगर इस न्यूज को अगर देख रहा है तो आज तमाम गोदी मीडिया इन खबरों को जो है एक अलग दिशा में लेकर के जा रहा है। कुछ परसेंट जो चाटुकार लोग हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करता है, मैंने आपको बताना चाहूंगा, सपोर्ट के ऊपर तो मैं लेकर के चलूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप अगर पिक्चर देखने जाते हैं, जब आप किसी फिल्म को देखते हैं तो अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि उस फिल्म के हीरो को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। चाहे उस फिल्म में वह हीरो एक चोर हो, चाहे एक क्रिमिनल हो, चाहे एक आतंकवादी हो, लेकिन देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो किसी भी कंडीशन में हीरो को ही चॉइस करते हैं। और एक अगर क्रिमिनल और गुंडा और बदमाश और आतंकवादी भी अगर हीरो हो, चाहे हत्यारा हो, तो लोग ये समझते हैं कि हीरो पुलिस से नहीं पकड़ा जाना चाहिए। और वही कुछ इस प्रकार की जो है हीरो है हमारे देश में, जो आज लोगों को सामने इतनी बड़ी एक्टिंग कर चुके हैं कि लोग उनके बारे में एक शब्द भी जो है सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोग किसी भी कंडीशन में सोचते हैं कि नहीं, हमारे देश में जो है से यही सर्वे सर्वा है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी घटना हुई है, उस घटना में जांच आया, ये तमाम मीडिया और तमाम टीवी चैनल जिस प्रकार के दिशा में आम जनता को लेकर के जा रहा है, ये सबसे बड़ी हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन जिस प्रकार से सतपाल मलिक ने पुलवामा कांड पर से जो पर्दा हटाया है, वो पर्दा कहीं न कहीं सच्चाई है। और हमारे देश के लोगों को इसको बारीकी से पर्दा को हटा करके ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस देश में जो हम जिसके सामने अपनी पूरा तन मन धन देश को दे दिए, क्या वही हमारे साथ आज कितनी बड़ी घटना कर रहा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।